दिल्ली में एक बार फिर से देशभक्ति और फिटनेस का अनूठा महासंगम देखने को मिल रहा है। देश के अमर शहीदों, घायल पूर्व सैनिकों और वीर जवानों के सम्मान में हर साल आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित मैराथन सोल्जरथॉन सोलिडेरिटी 2026 का आयोजन किया जा रहा है। तो भारत एक्सप्रेस इस राष्ट्रीय गौरव से जुड़े कार्यक्रम में आधिकारिक मीडिया स्पॉन्सर के रूप में जुड़ा हुआ है। मैराथन को लेकर धावकों और नागरिकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। दरअसल कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ के मौके पर दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में पीबीजी सोल्जरथॉन 2026 का आयोजित की जा रही है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर चुकी हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मैराथन के लिए दौड़ लगा चुके हैं धावक। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। एक बार फिर से सोल्जरथॉन के लिए रवाना हुए सोल्जर्स, हमारे वॉरियर्स एक बार फिर से दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। साइक्लोथॉन की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर रन विद सोल्जर्स, रन फॉर सोल्जर्स थीम रखी गई है और इस बीच में खिलाड़ियों में गजब का उत्साह भी देखा जा रहा है। पीबीजी सोल्जरथॉन 2026 का आयोजन किया गया है। दो तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये सोल्जरथॉन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। साइक्लोथॉन की भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे, लेकिन इस बीच में ये भी आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम का आगाज कर दिया है, उद्घाटन कर दिया है और अब दिल्ली दौड़ रही है। दिल्ली में युवा दौड़ रहे हैं। युवाओं के फिटनेस का राज आज की इस मैदान में जरूर पता चलेगा। वीर जवानों के सम्मान में आज दिल्ली दौड़ेगी। तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से युवाओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी देवनाथ इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। देवनाथ, कार्यक्रम का आगाज कर दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, यहाँ पर जो तस्वीरों की बात करें तो बहुत अद्भुत है। देशभक्ति का जोश है और जिस ट्रैक पर सैनिक दौड़ रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं, ये लग रहा है कि अद्भुत, अनुपम और अद्वितीय। और ये तस्वीरें इसलिए भी बेहद खास है कि 10 किलोमीटर के रेंज में दौड़ने के लिए हजारों लोग नामांकन किए हैं। सुबह सुबह उठे हैं और जैसे ही देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने झंडा जैसे दिखाया, फ्लैग ऑफ किया, तुरंत सैनिक दौड़ पड़े और ऐसे दौड़े जैसे हर कदम सिर्फ और सिर्फ जवानों के लिए है। उन जवानों के लिए जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, उन जवानों के लिए जो सीमा पर डटे रहते हैं, उन जवानों के लिए जो हर पल देश की रक्षा करते हैं। और ये जो बड़ी बात ये है कि इस समय मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, ये जिस तरीके का आयोजन है, राष्ट्रपति खुद जो है इसको फ्लैग ऑफ करके इसका दौड़ की शुरुआत करती है और उसके बाद हर कदम देशभक्ति के लिए दौड़ते हैं। ये खास इसलिए भी है कि देश की राजधानी दिल्ली में हजारों ऐसे कदम हैं जो देश के लिए दौड़ पड़े। और एक और खास बात बताऊं कि ये पहली बार है कि प्रेसिडेंट ने इस तरीके की दौड़ को हरी झंडी दिखाई है। ये बेहद उन सैनिकों के लिए भी बहुत अच्छा है जो इस देश के लिए लड़ते हैं, उनके मनोबल को आगे रखने की दौड़ है। और साथ ही फिट इंडिया, यानी रुकना मना है। आप समझिए कि इस दौड़ का मकसद है कि रुकना नहीं है, रुकते नहीं है और इसीलिए सैनिक लगातार दौड़ रहे हैं। और आज जब 8,000 लोग तमाम रेंज में दौड़ेंगे तो आप समझिए कि छठा किस तरीके की होगी। ये जो दिल्ली कैंट इलाका है, यहाँ पर इतना अद्भुत संगम है देशभक्ति का, जोश का, जुनून का और इसके साथ ही खुद को फिट रखने की चुनौती का। इन सारी चीजों को देखें तो भारत बनाने की कला है। ये भारत कैसे बनेगा, उसके लिए दौड़ शुरू हो रही है। स्वस्थ भारत कैसे बनेगा, इसके लिए दौड़ है। और यही वजह है कि यहाँ पर क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या महिलाएं, क्या बच्चियां सब दौड़ रहे हैं। और इस दौड़ का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हर कदम देश की मजबूती के लिए, हर कदम उन जवानों के लिए है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। और आप ये समझिए जो सोल्जरथॉन है, ये एक बड़ा इनिशिएटिव, एक बहुत बड़ी पहल है उन सैनिकों के लिए जो आज भी बीमार हैं, जो अपनी जान गंवाते गंवाते बच गए,
जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाई हैं, इन सबको लिए बहुत बड़ी तस्वीर है, क्योंकि उनके उत्साह को जो तमाम सारे कैंप में है, तमाम जगह इलाज करा रहे हैं, अगर वो एक तस्वीर उनको दिखेगी तो उनके अंदर भी जोश का संचार होगा। और यही बता है कि भारत एक्सप्रेस, अगर इस पूरे मामले को देखें निशु, तो यहाँ पर भारत एक्सप्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। ये देखिए किस तरीके से मैडम जो है ये दौड़ तो रही है, लेकिन तस्वीर भी दिखा रही है, अलग अलग रंग है इसके, और इस रंग का सबसे बड़ा रंग ये है देशभक्ति का रंग। तो जब भारत एक्सप्रेस की बात है तो यहाँ पर भारत एक्सप्रेस मीडिया पार्टनर के तौर पर भी मजबूती से खड़ा है, और इस तरीके की कवरेज करना हम हमेशा आगे रहा है। और हमारे सीएमडी भी यहाँ उपेंद्र राय की थोड़ी देर में आ जाएंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, जनरल वीके सिंह यहाँ आएंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन तब तक का जो माहौल है दिल्ली में, अक्सर इस समय प्रदूषण का पहरा रहता है, लेकिन आज की सुबह सिर्फ और सिर्फ जय हिंद के उद्घोष। बिल्कुल देवनाथ, तस्वीरों में भी हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं युवाओं में गजब का उत्साह है, और दौड़ के लिए युवा हमारे तैयार हो चुके हैं। युवा हमारे देश के भविष्य हैं, और अगर युवा फिट रहेंगे तो हमारा देश भी फिट रहेगा। इस बीच में तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इस बीच दिग्गजों का आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कौन कौन से लोग पहुंचे हैं देवनाथ? देखिए, अभी ज्यादातर लोग जो है प्रेसिडेंट ऑफ जो हाउस है वहां पर है, क्योंकि वहां पर अभी द्रौपदी मुर्मू ने झंडी दिखा करके दौड़ की शुरुआत की थी। बहुत सारे दिग्गज, वीके सिंह, तमाम सारे लोग यहाँ पर आएंगे, अभी यहाँ मैदान पर आएंगे। लेकिन एक बात समझिए कि सेना की मौजूदगी भी यहाँ पर बहुत हद तक है, और मैं आपको बताऊं ये बहुत खास इसलिए है कि मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर जो है आज जो अभी जो 10,000 की दौड़ थी, उसमें दिल्ली एरिया जीओसी के लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी, वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स एयर वाइस मार्शल आशुतोष दीक्षित भी मंच पर मौजूद थे, और वो झंडी दिखा रहे थे, जवानों का हौसला अफजाई कर रहे थे। और ये तस्वीर जब यहाँ पर हम यहाँ पर है तो इसके साक्षी बने, और साथ ही पूरी दिल्ली, पूरा देश और जिन जगहों पर भी भारतीय सैनिकों की तैनाती है, ये दृश्य उन सबको पहुंच रहा है, और उनके अंदर जोश और जज्बे का संचार कर रहा है। देशभक्ति की एक ऐसी लहर है निशु यहाँ पर, जिसको आप महसूस हम कर रहे हैं और पूरा देश महसूस कर रहा है। और भारत एक्सप्रेस के जरिए जो तस्वीर सामने आ रही है वो भी बहुत गर्वित कर देने वाली है। और सबसे बड़ी बात एक और है कि जब यहाँ पर अभी थोड़े देर बाद वीके सिंह जी आएंगे, और इसके अलावा हमारे भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी भी यहाँ रहेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी संवाद करेंगे। लेकिन और देखेंगे कि जोश कितना हाई है। हमने जिन लोगों से, प्रतिभागियों से बात की, उनका जोश बहुत हाई था। वो कह रहे थे कि आज दौड़ना है और जीतना है। एक छोटा बच्चा जो 5 साल का है वो भी कह रहा हम दौड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये जो सोच है, ये जो जुनून है, वो इतना अद्भुत है, इसे आप महसूस कर सकते हैं। और दिल्ली की फिजाओं में बिल्कुल देवनाथ, भव्य आयोजन, और जिस तरीके से यहाँ पर युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है, युवा भी दौड़ने के लिए निकल पड़े हैं। और अब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि देखिए यहाँ पर सभी प्रकार के लोग नजर आ रहे हैं, युवा भी हैं, कम उम्र के भी बच्चे हैं, और सीनियर सिटीजन्स भी हैं। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि इस तस्वीर में तमाम रंग है, लेकिन सबसे बड़ा रंग तो देशभक्ति का है। लेकिन हाँ, अगर आप बात करेंगे बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे भी दौड़ में आए हैं, अपने माँ बाप से उंगली पकड़ करके आए हैं। और इसके अलावा बच्चियां, दिल्ली की बच्चियां और तमाम जगहों से, आसपास के इलाकों से बच्चियां आई हैं जो दौड़ना चाहती हैं, जीतना चाहती है। उनके चेहरे पर, उनके हाव भाव पर विजेता की मुद्रा है कि आज वो जीतेंगे। और इसके अलावा तमाम सारे ऐसे बुजुर्ग सैनिक हैं जो रिटायर्ड हैं, वो भी दौड़ना चाहते हैं, वो भी दौड़ में शामिल हो रहे हैं। और इन सबके बीच वो तस्वीर जो देशभक्ति की, और वो स्वर जो आसमान तक सुनाई दे रहा है, जय हिंद, जय भारत। और ये उद्योग निश्चित तौर पर बहुत प्रेरणादायी है, बहुत उत्साह देने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि जब इन तस्वीरों के जरिए हम इनका मूल्यांकन कर रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि भारत कितना मजबूत है, भारत कितना सैनिकों से बना हुआ है। और देश की रक्षा के लिए जिन सैनिकों ने बलिदान दिया है, उनके लिए, उनके परिवार वालों के लिए, और जो घायल सैनिक है उनके लिए और उनके परिजनों के लिए एक संजीवनी की तरह है। और जरा समझिए कि जब जय हिंद का उद्घोष होता है तो माहौल में भक्ति का रस। बिल्कुल देवनाथ, ये तस्वीरें भी बयान कर रही हैं कि हमारे बॉर्डर पर सैनिक तो तैनात हैं ही, देश की रक्षा तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे युवाओं में भी जोश कम नहीं है।
युवा जो भी है, जहां भी है, जिस हाल में भी है, देश की सेवा करने के लिए तत्पर तैयार रहता है। तस्वीरें यही बयां कर रही हैं और जिस तरीके से जो जोश देखने को मिल रहा है युवाओं में, का क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? बिल्कुल, अगर आप यहाँ पर है तो इस पैरामीटर को नापेंगे तो नाप नहीं पाएंगे, क्योंकि जो शोर है ना वो अद्भुत है। और एक और खास बात मैं आपको बताता हूँ कि हर कोई अपने सीने में भारत बना के, यानी भारत बसा के चल रहा है। और यही तो बात है जो भारत बनता है, यही तो बात है कि दुनिया भर की सेनाएं हमसे पीछे हैं, क्योंकि हमारे सैनिकों में जो जोश, जो जज्बा और जो जुनून है दुनिया के किसी भी देश के सैनिकों में नहीं है, और हमें इसका नाज है। और इस क्रम में अगर आप देखें तो मेजर जनरल फुलिया ये पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, वो लगातार इस कार्यक्रम को करते हैं। और ये जो छवि बन रही है खास करके दिल्ली की फिजाओं में, वो बहुत मनोहारी है। और आप जरा समझिए कि अभी कुछ दिन पहले ही पार्टी ने जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन किया था और उसमें तमाम सारी बातें की जा रही थी, सैनिकों के लिए बात की जा रही थी। लेकिन जब देश की राजधानी दिल्ली के कैंट एरिया में इस दौड़ को हम देखते हैं तो समझ में आता है कि किस तरीके से लोग हमारे कैमरे के पीछे से दौड़ते जाते हैं और हमें हाथ हिला के जाते हैं और कहते हैं कि हमें अभी थकान नहीं हुई है, हमारे पैर थके नहीं है, हमें जुनून अभी भी बाकी है, हमें हिम्मत हौसला इस कदर बाकी है कि हम दौड़ेंगे और जीतने के लिए दौड़ेंगे। और ये देखिए विक्ट्री का निशान बनाते ये लोग, और ये तस्वीर बिल्कुल देश हमारा देवनाथ इंद्रधनुष के जैसे सातों रंगों से रंगा हुआ है। अभी हमने जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी देखा, युवाओं का वो भी रूप देखा हमने, और अभी जो रूप देख रहे हैं जोश से लबरेज हैं, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है और बस धावक की तरह दौड़ पर निकल पड़े हैं। कितने कैटेगरी में ये दौड़ निर्धारित की गई है? देखिए मैं आपको बताऊं कि 8,000 से ज्यादा लोग इस दौड़ को पूरा करेंगे, अलग अलग कैटेगरी में, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इसके अलावा। तो जाहिर सी बात है कि इस दौड़ जो है कई कैटेगरी में है। लेकिन एक बात मैं आपको भूल नहीं पा रहा हूँ, ये दृश्य इतने अद्भुत है, इतने हमें छाप छोड़ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि हम भी क्यों न लड़ जाए देश पे जाके, सैनिकों के साथ क्यों न खड़े हो जाए। और यही तो भावना है जो हमें मजबूत बनाती है। और एक और खास बात, देखिए प्रेसिडेंट इसका झंडा दिखाती है, फ्लैग ऑफ करती है, और ये सैनिकों के कदम यूं थिरकते हैं, दौड़ने में भी वैसे लगता है कि चाल मतवाली है। कमाल के दृश्य है। और अगर तस्वीरों में इधर देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे भी आपको जरूर दिखेंगे। वो छोटे बच्चे जो अपनी माँ का अंगुली पकड़ के आए हैं, वो बच्चे जो अपने पिता के सहारे से आए हैं। लेकिन तस्वीर इतनी ही नहीं है, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और बुजुर्ग, जिनको शायद वो चल न पाए ज्यादा तेज, लेकिन वो दौड़ने का जो हौसला है ना वही हिंदुस्तान बनाता है। बिल्कुल देवनाथ, जेनजी पर भी सवाल कर लेते हैं क्योंकि जेनजी काफी हाईलाइटेड है। क्या जेनजी जंतर मंतर पर ही नजर आते हैं या फिर सोल्जर थॉन में भी दिख रहे हैं? देखिए ये सवाल आपका, ये तस्वीरें झूठी साबित कर देगी, क्योंकि यहाँ पर तो युवा साथियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। और जिस तरीके की तस्वीरें हैं इसमें कह सकते हैं कि जो जेनजी है ना वो देश के लिए दौड़ रहा है, देश का जो खून है उसकी रगों में दौड़ रहा है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने बताया ना कि छोटे बच्चे, जेनजी और बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चियां, सभी तरह के लोग, सारी पीढ़ी एक साथ सारी पीढ़ी दौड़ रही है। और इस दौड़ में वो देशभक्ति की भावना बहुत क्लियर दिख रही है। तो जो लोग कह रहे हैं कि जेनजी संजीदा नहीं है, जेनजी जो है देश के बारे में नहीं सोचता, वो यहाँ पर तस्वीर दिखती नहीं है, क्योंकि ये जेनजी देश के लिए जीना चाहता है, देश के लिए मरना चाहता है, देश के लिए कुर्बान होना चाहता है और देश के लिए दुश्मनों की जान भी लेना जानता है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि इस कैटेगरी में यानी 10 किलोमीटर की रेंज में दौड़ने के लिए भी हजारों लोग दौड़ रहे हैं और पूरे उत्साह के साथ दौड़ रहे हैं, पूरे जोश के साथ दौड़ रहे हैं। और इसके साथ ही हिंदुस्तान का वो झंडा तिरंगा भी लहरा रहा है और जय हिंद का उद्घोष भी हो रहा है। तो ये दृश्य देशभक्ति वाला दृश्य है, ये कोई ऐसा दृश्य नहीं है जिसका देश को शर्मिंदगी उठानी पड़े। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तस्वीरें ऐसी आई थी को लेकर के बहुत सारे सवाल उठे थे, लेकिन इन तस्वीरों में सिर्फ और सिर्फ पवित्रता है, देशभक्ति है, देश के लिए मर मिटने का जज्बा है,
हौसला है। और इसी के लिए भारत एक्सप्रेस जो तस्वीरें कैद कर रहा है, इसमें सारी भावनाएं। बिल्कुल देवनाथ, बीच में रुकना चाहेंगे आप। दिल्ली में आज एनसीसी साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन किया जा रहा है। भारत की आजादी के 79वें वर्ष के उत्सव में राष्ट्रीय कैडेट कोर की ओर से साइकिल रैली आयोजित की जा रही है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ विशिष्ट अतिथि हैं और वो खुद भी इस साइक्लोथॉन में साइकिल चला करके हिस्सा लेंगे। डीजी एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। एनसीसी साइक्लोथॉन 79 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से शुरू हुई और यही खत्म होगी। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। आदित्य द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कह रही है तस्वीरें। आदित्य, बिल्कुल, देखिए, भले ही हम आज़ादी का जश्न 15 अगस्त को मनाएं, लेकिन सही मायने में आज़ादी की जो खूबियां हैं, उसकी जो खुशबू है, वो आज मुझे यहाँ मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में देखने को मिल रही है। तमाम सारे ये देखिए एनसीसी कैडेट्स हैं जो आज साइक्लोथॉन में भाग ले रहे हैं और वो साइक्लोथॉन शुरू हो चुका है, जिसमें खुद मनसुख मांडविया जो कि युवा एवं खेल मामलों के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उसके अलावा डिफेंस स्टेट मिनिस्टर संजय सेठ, उन्होंने भी साइकिल चला करके इन युवाओं का उत्साह बढ़ाया और ये साइक्लोथॉन शुरू हो चुका है। अब से यहाँ पे 79 किलोमीटर्स ये युवा पूरे साइकिल दिल्ली में मूव करेंगे और उसके बाद एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया जा सकता है। इसको लेकर के यहाँ पे तमाम तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई, जिसमें अलग अलग स्टेट्स की कल्चर में यहाँ पर दिखाया गया। एनसीसी कैडेट्स ने यहाँ पर डांस किया, युवाओं को जोश में लाया गया। और आप पीछे देखिए, सभी जो एनसीसी कैडेट्स हैं ये एनसीसी के साथ में तिरंगा भी लिए हुए हैं। सबके हाथ में 2-2 झंडे हैं, जिसमें तिरंगे को लेकर के यहाँ पर उनका स्वागत किया गया। जिन्होंने यहाँ पर आज साइक्लोथॉन में भाग लिया है, उन सबको लाइन कतारबद्ध ढंग से ये सभी यूथ एनसीसी के कैडेट्स खड़े हुए थे। ये आप सामने देख सकते हैं, ये साइक्लोथॉन में भाग लेने वाले कैडेट्स हैं जो मूव कर रहे हैं। हालांकि 1-2 जत्थे यहाँ से मूव हो चुके हैं जो पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, जिनका मूवमेंट शुरू हो चुका है, जिसमें खुद खेल मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हुए। क्या मैसेज देने की कोशिश है हमारी जनता को? मैसेज साफ, बिल्कुल मैसेज साफ है निशु। इसमें ये बताने की कोशिश है जिन्होंने हमारी सीमा में रक्षा की है, जो शहीद हो गए हैं, उनके लिए एक तरह से भावभीन एक तरह से श्रद्धांजलि है, उनको याद किया जा रहा है। और इसके अलावा साफ मैसेज ये है कि अगर युवा हमारा जागरूक होगा, अनुशासित होगा और स्वस्थ रहेगा तो हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। देश निर्माण में आगे बहुत रफ्तार तेजी से पकड़ेगी। इसलिए युवाओं का स्वस्थ रहना जरूरी है, अनुशासित रहना जरूरी है। इसके लिए नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत शपथ भी दिलाई गई कि किसी भी तरह से कोई भी कैडेट्स, कोई भी युवा नशा नहीं करेगा और हर युवा की ये जिम्मेदारी होगी कि वो 10 युवाओं को जागरूक करेगा कि वो किसी भी तरह का नशा नहीं करेंगे। तो बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। प्रधानमंत्री भी आज एक बड़े आयोजन में इसी तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि नशा मुक्त भारत हो। तो उस दिशा में इन युवाओं ने भी आज कसम खाई है और इसके अलावा देश को एक माले में, एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की गई है, अनुशासित रह करके, स्वस्थ रहकर। बिल्कुल आदित्य, ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि देखिए काफी भव्य आयोजन है और ऐसे में कौन कौन से दिग्गज इस वक्त मौजूद हैं जो इनके हौसला अफजाई कर रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें दिग्गजों की तो जैसा आपने भी जिक्र किया, हमारे युवा मामलों के खेल मंत्री मनसुख मांडविया रहे। इसके अलावा डिफेंस स्टेट मिनिस्टर संजय सेठ ने भाग लिया, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया यहाँ से। इसके अलावा जो हमारी मेरी कॉम है, जो तमाम लड़कियों की इम्प्रेशंस हैं, उनको तमाम लड़कियाँ अपना आदर्श मानती हैं। इसके अलावा बैडमिंटन खिलाड़ी लेंडर पेस भी आए हुए थे और तमाम ऐसी शख्सियत थी जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, युवाओं को प्रेरणा देने का काम करते हैं। उन्होंने भी अपनी बातें यहाँ पर कहीं। सभी जो यहाँ पर कैडेट्स आए हुए थे उनको अनुशासित रहने का, स्वस्थ रहने का मूल मंत्र दिया और साथ ही ये भी बताया कि किस तरह से आप जमीन से आसमान में जा सकते हैं। इसके लिए मेरी कॉम ने जो अपनी बातें बताई कि वो बहुत छोटे परिवार से तमाम दिक्कतों में सामना करती हुई वो इस मंजिल तक उन्होंने हासिल किया। आप लोगों के सामने तो तमाम सारी सुविधाएं हैं, तमाम तरह की फैसिलिटीज़ हैं जो उनके समय पे नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। तो आप लोग भारत का नाम और आसानी से रोशन कर सकते हैं। इस तरह से मैसेज दिए गए, युवाओं को व्हाट्सएप किया गया, उनको
आगे के लिए उत्साहित किया गया ताकि भारत में एक अच्छे अनुशासित युवाओं का निर्माण हो सके। क्योंकि हमारा देश विश्व में सबसे ज़्यादा युवा देश है, सबसे ज़्यादा युवा यहीं पाए जाते हैं, तो उनका अनुशासित होना बहुत जरूरी है, उनका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। पूरा देश अनुशासित होगा तो पूरा देश स्वस्थ होगा। जी नीरू। आदित्य, एनसीसी कैडेट सोल्जर से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि लगभग वही ट्रेनिंग जो एक आर्मी को मिलता है, जो सोल्जर्स को मिलते हैं, उनके कुछ अंश एनसीसी कैडेट्स को भी सिखाए जाते हैं। इसीलिए आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं एनसीसी के कैडेट्स, क्योंकि इस बार साइक्लोथॉन में एनसीसी कैडेट्स मौजूद हैं, एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका? हमारी जब बात हुई एनसीसी कैडेट्स की तो उन्होंने साफ कहा कि वो तो अनुशासित हैं और उन्हें अनुशासन में रहने की बाकायदा एक ट्रेनिंग दी जाती है, जो एक तरह से सैनिकों के मतलब बराबर तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ शुरुआती एक ट्रेनिंग उसी तरह की होती है। इसी सर्टिफिकेट के जो एनसीसी कैडेट्स होते हैं उनको सेना में भी चांस दिया जाता है, तमाम विभागों में अलग अलग चांस दिया जाता है, तो एक तरह से वो सैनिक ही बन जाते हैं। लेकिन एनसीसी कैडेट्स का कहना था कि उनकी कोशिश ये है कि देश का हर युवा एनसीसी कैडेट्स की तरह ही अनुशासित हो, उसी की तरह स्वस्थ रहे और उसी तरह पूरी जब अनुशासित होगा तो उसके जो टारगेट्स होंगे, उनके जो लक्ष्य होंगे वो आसानी से हासिल हो पाएंगे। इसके लिए उनको जागरूक करने के लिए आज वो दिल्ली में निकल रहे हैं। और दिल्ली एक ऐसी देश की कोई भी राजधानी हो, उसमें अगर कोई मैसेज दिया जाता है तो पूरे देश का मैसेज होता है। ठीक है आदित्य, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। देवनाथ, आप भी नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे